I am Rohil Khan. I really like your confidence. It's amazing. I'm really sorry रोहिल खान, वो ये काफी बोर हो रही थी तो मैं तो बस इसको एक्टिंग करके दिखा रही थी। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं, छोटे लोग छोटी बातों को माइंड करते हैं। It's fine. वैसे I have to say, I really like your confidence. आप बहुत सक्सेसफुल होंगी, बहुत आगे जाएंगी। तो मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी सारी फिल्म्स और सारे ड्रामे देखे हैं और वही देख देख के तो मैंने एक्टिंग सीखी है। मेरे लिए तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं आज आपके साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, इसीलिए आप पूछ रही थी कि रोहेल खान कौन है? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आपको कौन नहीं जानता रोहेल खान, सुपरस्टार। आप बहुत आगे जाएंगी। You'll go a long way. Good luck. थैंक यू। फोन दे। बॉस जल्दी कर, जल्दी कर। अल्लाह, बता नहीं सकती थी कि रोहिल खान खड़ा है। अरे तुमने नहीं देखा तो मैंने भी नहीं देखा ना, मुझे क्या पता। मुझे तो पता होना चाहिए था ना, मैं ही देख लेती। क्या सोच रहा होगा, कितनी पागल लड़की है, कैसी कैसी बातें कर रही थी। रोहिल खान को नहीं जानती है। हाय, मैंने इसके साथ काम करने में काम कैसे करूंगी? तो मुझे तो अपना आप अच्छा भी नहीं लग रहा है। हनी तो बिल्कुल ही पागल है। जी खान साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी हीरोइन मिल गई। अरे वो नहीं, उसे बहाना करके मना करें। ये कैरेक्टर किसी नई लड़की के लिए। और आप तो जानते हैं मैं काम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ओके बॉस, इस फिल्म के लिए आपने इतना अरसा वेट किया, क्या उसकी हीरोइन ये होगी? ये रोहेल खान की नजर है, कभी धोखा नहीं खाती। हीरोइन तो यही होगी। वारी किस्मत, कहां लाकर पटखा। ना इधर का हो सकता हूं, ना उधर जा सकता हूं। जिसकी खातिर सब छोड़ा वो ही खो गई, और मिली तो उसकी नजरों ने कहा गई। वो गई, वो तुझे छोड़ के गई, कहीं आगे, बहुत दूर। रुकी नहीं, ना कोई सवाल किया और ना ही कोई जवाब दिया। तो अब एक मजबूर, दुखी, बेबस इंसान से वापस मून बनने का टाइम आ गया है। हनी जिंदा है, सब जिंदा है, तो मैं मरने पर क्यों तुलाऊं? अब मून भी आगे बढ़ेगा, वो भी अपने स्टाइल से। वो मुझे ढूंढेगी, तब तो जवाब देगी और साथ भी चलेगी। चलो जी, दुख भरे दिन बहुत हुए। वेलकम बैक मून चौधरी।
अब किस बात पे दिमाग घूम रहा है? ताइमा, इंसान में समझ होती है, कोई एहसास होता है। अब किसने बेकदरी कर दी आपकी? हाय बाबा, एक इंसान अभी जख्मी बिस्तर से उठा है, कुछ दिन आराम कर ले, नहीं आज ही काम पे ले गए, अभी तक वापस भी नहीं आए। आ जाएंगे आ जाएंगे, मगर सिर्फ भाई बाबा। और मून, मेरा मतलब वगैरह 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 अपनी जगह पर ही रहेंगे। क्यों, क्या हुआ ताइमा? मतलब ये कि अभी इतने बेगैरत नहीं हुए हम लोग। क्या मतलब है ताइमा? अब हमें समझ में आ गया बेटा, इसीलिए ये फैसला किया। जब तक मजबूरी थी, वो जख्मी था, वो इस घर में था, मगर अब सिर्फ आए जाएगा। जब तक खत्मी फैसला नहीं होगा, वो यहाँ रात नहीं रुकेगा। इतनी सारी बातें, इतना सब कुछ हो गया और मुझे आइडिया भी नहीं है। हमें तो आइडिया था ना बेटा, और हमें सबसे ज्यादा अजीज थी आपकी खुशी, आपकी जिंदगी। और भाई बाबा तो सोच को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे, मगर होगा वही जो तुम्हारी खुशी होगी। किचन से होकर आती हूँ। कहानी बहुत ट्विस्टेड हो गई है। मैं तो जानते ही नहीं कि ये वगैरह वगैरह तो किसी और के पीछे खबर है। आखिर है क्या इस लड़की में जिसकी शक्ल से जाती नहीं है? जब देखो इसकी आंखों में वही नजर आती है। हो कहां तुम हुरैन चौधरी? पहले तो मेरी जान ही निकल गई थी आप ही। पहले कुछ बोलती नहीं थी और अब चुप ही नहीं होती है। अगर रुहेल खान को कुछ बुरा लग जाता तो लग जाता। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का नेचुरल होना उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे हो वैसे ही रहो। ये जो फेक और आर्टिफिशियल लोग होते हैं ना, इनकी इज्जत भी फेक और आर्टिफिशियल ही करते हैं लोग। लेकिन आप ही लिहाज भी एक चीज होती है भाई, वो प्रोफेशनलिज्म है, वक्त के साथ साथ आ जाएगा। फिलहाल तो सब अच्छा हो रहा है और अल्लाह करे कि शूट भी अच्छी ही हो। वैसे आप ही 2 दिन बाद शूट तो हो जाएगा, फिर एक नया सफर शुरू होगा, कामयाबियों का सफर। और ये सफर इंसान को बदल के रख देता है। माजी में झांकने की या माजी से मिलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इंसान इतनी बुलंदी पे पहुंच जाता है कि उस बुलंदी पे वो तन्हा रह जाता है। कहते हैं ना, इस बुलंदी पे आके तन्हा हूं, काश मैं सबके बराबर होता। तो सौदा तो घाटे का ही हुआ ना। ये तो वक्त ही बताएगा, मगर जहां तुम खड़ी हो वहां सौदेबाजी के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। चलिए देखते हैं, जब रास्ता ही ना हो तो मंजिल को क्या रोएं। ये भी तुम्हारा ही ख्वाब था। वो कब किस वक्त क्या दुआ कबूल कर ले कोई नहीं जानता। पर एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे कुछ लड़कियां एक और सौदा भी करती हैं। कैसा सौदा? दिल का सौदा। यहाँ पे हर हीरो को सेट पे हीरोइन से प्यार हो जाता है, तुमसे भी होगा। और जब तक ये कंफर्म हो कि ये प्यार सारी जिंदगी का है या दूसरे सेट तक का, तब तक शायद उसे किसी और ड्रामे की किसी और हीरोइन से किसी और सेट पे उसी शिद्दत का प्यार हो चुका हो जितना कि तुमसे हुआ था। मुझे लगता है कि मेरी किताब का ये चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। मगर दूसरे लोग ये पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। मगर तुम कभी इस मामले में जल्दबाजी मत करना।
वैसे कमाल के तजुर्बे हैं आप ही आपके। इश्क के हमले आप पे आज तक होते होंगे। दिल का मर्ज बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ और भी बेबाक हो जाता है। इश्क के सवाल ही कल भी आते थे, अब भी कुछ कम नहीं। तो फिर आप क्या कहती हैं? मैं ये लम्हे इश्क व मस्ती के कभी पाबंद नहीं रहते, सदा खुशियां नहीं रहती, हमेशा गम नहीं रहते। जरा देखो कि दरवाजे पे दस्तक कौन देता है। मोहब्बत हो तो कह देना, यहां अब हम नहीं रहते। फुफ्फो, इसको छोड़ दो, मेरी कहानी भी पढ़ लो, खुदा का वास्ता है। मैं अधूरी कहानियां नहीं पढ़ती। तो उसको मुकम्मल करने में मेरी मदद ही कर दो। मैं मदद भी नहीं कर सकती। जिसकी अपनी मदद से अपनी कहानी पूरी नहीं हुई, वो किसी और की क्या मदद करेगी? अब्बा मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। तेरे अब्बे ने ना कभी भी ठीक नहीं किया, उसकी आदत है। और अब हम सबको ना आदत पड़ चुकी है उसकी गलत हरकतें देखने की। अब इस उम्र में किसी की आदत नहीं बदलनी। तो मेरी भी अभी उम्र ही क्या है? नानू, मेरी भी यही उम्र थी, लेकिन भाईजान को कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुझे ना धमकियां मिल रही हैं, मैंने ना इस घर को उड़ा देना है। क्यों? तुझे हम धमकियां दे रहे? धमकियां ना मुझे अब्बा जी दे रहे हैं। वो रुक नहीं रहे, ना उन्हें कोई रोक रहा है। सजा ना सबको मिलनी चाहिए। मार जो करना है फिर कर जाके। नहीं फुप्पो, मैं हनी नहीं हूँ। या तो किसी दिन रात को गैस खुली छोड़ दूंगी, या सबके खाने में नीला थोथा मिला दूंगी। और अगर इससे भी कुछ ना हुआ ना, तो रात को ना बिजली की नंगी तारें फैला दूंगी पूरे घर में। सारे घर वाले पटाख पटाख मरोगे। ना क्यों? हमारा क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर है? सत्यानाश, पटाख पटाख पे आ गई है। भाईजान को जाके बताना पड़ेगा। पापा को बताती हूँ, मेरा तार चले। ओ भाई, तू तो जानता है सारी बात, क्या कहूंगा सबसे? कुछ नहीं, बस अम्मा और दादी तेरे लिए बड़ी परेशान थी। तू कर ले बात इनसे, बस खैरियत बता दे अपनी। है ये बात कर दादी से। ओए हारून, सुन। अस्सलाम वालेकुम दादू। वे हेलो तो कह लेने दे, एडा जल्दबाज तू। कैसी हो दादू? तुझे क्या परवाह है? हम जिए या मरे तुझे क्या? इतने अरसे से तूने हमें पूछा भी नहीं, ना बाप को, ना माँ को, ना मुझे। अड्डा तू अड्डा आशिक। ना दादू, परदेश में हूं ना, सोचा थोड़ा सेट हो जाऊं फिर। तू आ जा यहाँ, सब कुछ मैं खुद सेट कर दूंगी। और फिर तू अकेला थोड़ी है, हमारी बहू भी तेरे साथ आएगी। और वो उसका बाप उसको देख के आप पे ही मोम हो जाएगा। तू फिक्र ना कर, तू आ जल्दी से। दादू, अम्मा, अम्मा कहाँ है? अम्मा यही है तेरी बेचारी। वो बेचारी मुंह से तो कुछ भी नहीं कहती, बस उड़ीकती रहती है। हाँ, ये ले, ये बात कर अपनी माँ से। हेलो। हाँ मोहन, कैसा है तू? अम्मा, तेरे बगैर तेरा मुंह कैसे ठीक हो सकता है? तेरी दुआएं तो हैं जो अभी तक चला रही हैं। हाय पुत्र, वो तो हर वक्त तेरे साथ है और मैं भी तेरे साथ हूँ। हाँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो भाई को बता देना, मैं भिजवा दूंगी तुझे। जी अम्मा। जीता रहा पुत्र। अच्छा, वो हनीका है, मेरी बात करा उससे।
हेलो हेलो हेलो, हाँ अम्मा, अम्मा आवाज नहीं आ रही, सिग्नल नहीं है अम्मा। मैं करता हूँ फोन, वापस करूंगा अम्मा, आवाज सिग्नल। अम्मा हेलो हेलो, क्या हुआ? कट गई? और कोई सिग्नल का मामला होगा, दोबारा कर लें। नहीं अम्मा, सिग्नल का मसला नहीं है, बात कुछ और है। अम्मा सब ठीक है। अभी भाई कहाँ रह गया है? तुझे उर्दू समझ नहीं आती कि पंजाबी? समझे मुझे सारी है, तुझे वक्त की समझ में नहीं आ रही है। और तेरे समझाने से समझ आएगी, है ना? मुंह परे कर। वक्त निकल गया ना भाभी, तो किस किस का मुंह परे करती रहेगी? तू आजा काली बिल्ली की तरह मुझे डराने। डराने नहीं आती हूँ, समझाने आती हूँ, जैसे फिल्मों में ज़मीर आता है। और तुम लोगों का पता नहीं क्या मसला है, ना सच सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, ना मानना चाहते हो। कौन सा सच समझाना है? अल्लाह भाभी क्या हो गया है? कुड़ी जो है ना तेरी, है जुनूनी होगी, खूनखार बातें कर रही है। झाड़ू पकड़ के ना मैंने सारे जिन निकाल देने हैं, उसके भी और उसके हमायतियों के भी। मैं तेरी हमायत कर रही हूँ, एक बेटी तो तूने गवा दी है, दूसरी जो है। अच्छा बस, आ ले तेरा भाई, आमने सामने बिठा दूंगी तुम दोनों को, तफसील से कर लेना बात, सारी बात उसको समझा देना। मेरी जान छोड़ दो अभी इस वक्त, खुदा का वास्ता है, वरना मैं सर फाड़ के ना जान से मार दूंगी। सर फाड़ लेगी अपना, तो मुझे कैसे जान से मारेगी? अपना सर तेरे सर में मार के फाड़ूंगी, अब दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, सारा का सारा टब्बर जो है ना जंगली कबीला बन गया, भाई आए ना तो आपस में निपटाना अपने मसले, मुझे ना कोई जगाए आप। जान छोड़ दो। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी सारी फिल्म्स और सारे ड्रामे देखे हैं और वही देख देख के तो मैंने एक्टिंग सीखी है। मेरे लिए तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं आज आपके साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, इसीलिए आप पूछ रही थी कि रोहेल खान कौन है? बॉस, हाँ बोल, हो गया काम? खान साहब की सिमी मैडम से बात भी करवा दी है और खुद भी बात की है, मगर हुरैन फोन पर नहीं आई। अब से सिमी मैडम ही डील करेंगी। मगर बॉस, खान साहब पहले स्क्रिप्ट रीडिंग करवाना चाह रहे हैं। खान साहब से कहो स्क्रीन टेस्ट भी ले ले, पास ही पास है। इतना यकीन? अभी तो एक ही मुलाकात हुई है। बेटा, मैंने जिंदगी में इतनी किताबें नहीं पढ़ी जितना लड़कियों को पढ़ा है, और उन सब में से ये लड़की बहुत अलग है, बहुत टैलेंटेड है। बस सोचा
इसे इस शहर से बचा लूं। यहां अगर कोई भटक गया तो बह गया। वैसे बॉस, आज तक आपने जिसको भी बचाना चाहा वो बच तो गई। और शराब, रुहेल खान कभी पहल नहीं करता, लेकिन हाँ दोस्ती जरूर शुरू करता है, वो भी उससे जो दिल को लग जाए। और इस बार तो दिल और दिमाग दोनों को लग गई है, और वो भी ठा करके। बिल्कुल मेरे जैसी है वो, डिटो। पता है, जब मैं भी नया नया आया था तो उसी की तरह बहुत ज्यादा बोलता था, सोचे समझे बगैर। लेकिन अब सोचकर बोलता हूं, नाप तोल कर बोलता हूं। जानता है, बहुत सालों बाद सही मायनों में किसी प्योर और नेचुरल लड़की से मिला हूं मैं। और ये भी जानता हूं वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही मजबूत भी है। ऑल द बेस्ट बॉस। जब अल्लाह की मर्जी होती है ना तो लॉजिक नहीं मैजिक होता है। और हनी, यहाँ सब अच्छे पे अच्छे हो रहे हो और तुम परेशान हो रही हो। ऊपर वाला रोज रोज मेहरबान नहीं होता। मैंने भी तो सोचा था कि मेकअप आर्टिस्ट बन के बड़े बड़े स्टार्स के मेकअप करूंगी। पर देखो, अल्लाह तुम्हें मौका दे रहा है कि बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट तुम्हारा मेकअप करें, तुम्हें संवारे। लेकिन रोज कमर्शियल का शूट तो 2-3 दिन तक होता है, कैसे करूंगी मैं इतनी एक्टिंग? तो तुमने क्या सोचा था कि तुम एक कमर्शियल करने के बाद बस कर दोगी? अरे यहाँ लोग रो रहे हैं, काम नहीं है लोगों के पास। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें काम मिल रहा है। नाशुक्री मत बनो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी, तुम बस दिल लगा के काम करो। यानी बस अब तैयारी करो, बहुत सारी शॉपिंग होगी और रोज रोज शूट होगी, वो भी बड़े बड़े स्टार्स के साथ। बिल्कुल। जब अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है ना तो इंसान बौखला जाता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब वो नवाजने पर आता है तब इंसान और घबरा जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अगर अल्लाह तुम्हें नवाज रहा है तो शुक्र अदा करके उसकी रहमतें समेट लो। यानी अब हमारी हनी बनेगी सबसे पहले कमर्शियल स्टार और फिर इंशाल्लाह फिल्म स्टार। इंशाल्लाह। परेशान मत हो, ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। देख ले मोम, सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं, बस तू ही नहीं है। मुझे छोड़ के कैसे खुश है तू? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? भाई 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 अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। एक सांस में बताओ, तुम लोग भंगड़ा क्यों डाल रहे थे? बॉस मेरा भी सेम अस्सलाम वालेकुम। बॉस इसमें मेरा नहीं है कसूर, मजे ने कर दिया मुझे मजबूर। कागज लेने आया, इस दानिश के बच्चे ने मेरे को बर्थडे ड्रिंक पिलाया। मजा 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 अब नहीं होता कंट्रोल। प्लीज 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 नाचने दे थोड़ा मोर। शट अप। मोहन तुम बताओ। भाई तो समझो, यहीं से बाहर ही निकल जाऊंगा बस। भाई भाई मैं सेम भाई, मगर मैंने गलती से पी ली थी भाई, गलती से पी ली। तुमने शराब पी? अरे नहीं 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 भाई, शराब नहीं भाई, आपकी कसम। नो आराम नो आराम, ओनली
ओनली दूध। दूध लाओ, जरा दूध लाओ, अभी देख लेता हूँ। भाई के दूध पिलाओ, भाई को दूध ला के दो। दूध बेवकूफ, दूध से भी कभी नशा होता है? दूध से जो ताकत आती है। हाँ डाल, पी। क्या हुआ? ठंडा है सर। ठंडा है, ठीक है, मेरे लिए डालो। हाँ ये देखो, अब मैं पी रहा हूँ ना तुम्हारे सामने, क्या होगा दूध से? कुछ भी नहीं। यार बहुत ठंडा है, मजेदार है। एक ऑर्डर देखो। यार बड़े मजे का यार है, बहुत मजे की चीज पी है तुम लोगों ने। एक और डालो यार। बॉस की हैट्रिक होने वाली है। हाँ एक मिनट। कुछ हुआ मुझे? हाँ देखो, कुछ हुआ? मैं और क्या कहूँ अम्मा, यही सच है। तू टेंशन ना ले, खुश है मून। और हनी? दोनों साथ खुश हैं। बेटा औलाद की सांसों से समझ लेती है माँ कि वो दुख में है या सुख में। मतलब ये कि मेरा मून खुश नहीं है, बस हालात उसे बोलने नहीं दे रहे। अम्मा अभी बात तो की थी मून से, वो तो फोन कट गया था तो बात नहीं हुई ना। अच्छा, तो फिर दोबारा बात क्यों नहीं की उसने? हैं? मुझे क्या पता। इसलिए कि मैंने सवाल पूछा था उससे, और जिस सवाल का जवाब ना औलाद के पास, वो माँ बाप से नजरें चुरा लेती है। और मून ने मुझसे अपनी आवाज छुपा ली। अम्मा वहम ना कर, मेरी बात हुई थी मून से। अब तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, बहुत खुश है वो, और बॉस उसका बहुत ख्याल रखते हैं, छोटा भाई मानते हैं उसे। अच्छा, तुम दोनों मुझसे हनी की बात क्यों नहीं करते? मैं शोहर खुश तो बीवी खुश। वैसे भी बड़ी लाडली बहू की तरह रहती है वहां सबके साथ, और दोनों मिलकर वैसे इंसानियत की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। हनी और मून, सक्के माँ प्यो की तो खिदमत ना हुई उनसे, हैं? गैरों की खिदमत कर रहे हैं। बस अल्लाह जब चाहे किसी को हिदायत दे दे। मुझे कहानियां ना सुनाओ रून। मेरे मून की खामोशी मुझे सब कुछ बता गई है। क्या बता गई अम्मा? एक तो ये कि तू है झूठा, और दूसरी बात ये है कि हनी और मून जहां भी है ना, खुश नहीं है पुत्र, नहीं है वो खुश।
कोई ना कोई तो मसला है। वो वापस क्यों गए थे? बेटा कोई जरूरी पेपर्स लेने के लिए आए थे, जैसे ही वो पेपर्स मिले वापस चले गए। मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैं ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरी पहली बेल पे वो फोन ना उठाएं, और अगर कभी मिस हो भी जाए तो कॉल बैक करते हैं हमेशा। अभी तो ना मून ना बिलाल भाई कोई फोन ही नहीं उठा रहा। आप ऐसा करो, ड्राइवर को फोन करो। उसका नंबर भी बंद है। तो मुझे लगता है कि भाई बाबा जरूर किसी मसले में फंस गए हैं। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं बेटा, सुल्तान से पूछे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कैसी बातें करी हैं? अगर कोई इंसान गुम हो जाए तो उसकी इजाजत से ही उसको ढूंढा जाए। बेटा आप घबराओ नहीं, किसी परेशानी में फंस गए होंगे, आ जाएंगे। अगर 15 मिनट के अंदर अंदर उनकी कॉल नहीं आई ना तो हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उनको ढूंढने। ये खाएगा भाई यहाँ पे। बचत हो गई आज तो। हनी, तू हनी है ना? तू आ गई ना हनी? आना तो था ही। तू मौत के फरिश्ते की तरह क्यों आई है? जब जिंदगी में नहीं मिल सके तो सोचा मौत ही मिला दे। तू मर गई? मेरी हनी मर गई मेरी हनी। हनी तू मर गई है, तू मर गई तू। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। इसलिए तो शर्मिंदा हूँ। मर गई मेरी हनी, मर गई हनी। मेरी हनी नहीं तो फिर मून भी नहीं। बस तू 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 ले चल मुझे अपने साथ हनी, तू ले चल बस मुझे अपने साथ हनी। मगर वो खुदकुशी तो हराम है ना। अरे तू भटकती रहेगी, ऐसे ही भटकती रहेगी हनी। मर गई मेरी हनी। मैं नहीं, हम दोनों भटकते भटकते प्यार करेंगे, हनी और मून। नहीं हनी नहीं, जिंदगी में भी खुआर हुए, आखिरत में भी खुआर होंगे हनी। तू मर गई हनी, मैं तेरे घर वालों को क्या जवाब दूंगा हनी? तेरे तो कुल कराने पड़ेंगे हनी, ताकि तेरी रूह को सुकून मिले, और फिर तू हमेशा मेरे साथ रहेगी ना हनी। तू मेरे साथ रहेगी ना हनी? सब खत्म ही तो हो गया इस समंदर में। तू समंदर में डूब के मरी है? समंदर में? अरे तू कितना तड़पी होगी मेरी हनी, कितना तड़पी होगी हनी। तेरा तो जनाजा भी नहीं हुआ नहीं। मौलवी साहब ही कुछ करेंगे अब हनी। सुबह उठ के पूछूंगा उससे क्या करना है हनी। तू मेरा इंतजार करना चाहिए था ना तुझे हनी। मैं क्या करूँ हनी? हनी तू रुक जा, हनी तू रुक जा, तेरा जनाजा कराना सुबह हनी। आज रुक जाना मेरे साथ हनी, आज की रात बस रुक जा, मैं सुबह तेरा। हनी 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 यार, आज तो लड़ गई है मेरे मालिक। आइंदा नहीं पीऊंगा, गलती हो गई, आइंदा नहीं पीऊंगा। मेरी हनी कहाँ गई मेरी हनी? हनी आजा हनी।